नमस्कार, मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है बहुपद। बहुपद से लगभग 10 से 12 नंबर का सवाल पूछा जाता है और इससे ही रिलेटेड है हमारा चौथा नंबर चैप्टर, जो कि क्लास 10th का है, जिसको कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ये चैप्टर पढ़िए या फिर द्विघात समीकरण पढ़िए, दोनों एक ही है। इसमें थोड़ा बहुपद के बारे में विशेष तरीका से दिया गया है और समझना है बहुपद होता क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुपद होता क्या है। सबसे पहले देखिए, बहुपद नाम से आपको समझ में आना चाहिए। बहु मतलब क्या होता है? बहुत सारा। बहुत पद मतलब, पद मतलब तो पद ही होता है, बहुत सारा पद। जिसमें बहुत सारा पद हो उसे क्या बोलते हैं? बहुपद हो। ठीक है। अब देखिए, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में द्वि मतलब क्या होता है? दो। घात मतलब पावर, द्वि मतलब दो, जिसको भी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टू। और घात मतलब होता है पावर। और अधिकतम घात जो होता है उसको बोलते हैं डिग्री। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले बहुपद होता क्या है, किसको बोलते हैं, बहुपद को किस तरह बांटा गया है, बहुपद का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। देखिए, बहुपद को जब हम लोग बांटते हैं तो इसको पहले पद के हिसाब से बांटते हैं। पहला पद के आधार पे, पद के आधार पर। दूसरा है घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है। देखिए, बहुपद को दो, बहुत सारा टर्म में बांटा जाता है, लेकिन अभी हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या? पद के आधार पर और घात के आधार पे। अब देखिए, पद के आधार पे क्या होता है, जैसे लिख दिया जाए 2x, तो इसमें घात वगैरह कुछ नहीं देखना, इसमें देखना है सिर्फ कितना पद है, कितना टर्म है। तो कितना टर्म है, पद मतलब होता है टर्म, कितना टर्म है, तो एक टर्म है इसमें। इसी में अगर ऐसे लिख दिया जाए 2x+7, तो इसमें कितना पद हो गया? अब एक पद ये और एक पद ये, दो पद हो गया। और लिखा जाए 3x⁴ प्लस 4x+7, तो इसमें कितना पद है? तो ये देखिए, पद के आधार पर देखना कि कितना पद है, तो इसमें 3 पद है। ठीक है। इसमें कितना पद है? तो पद के आधार पर लिखा जाता है पहला नंबर एक पद बहुपद, एक पद बहुपद। दूसरा लिखा जाता है, जैसे इसमें देखिए इसमें कितना पद है? एक पद, दो पद, तो द्विपद, द्विपद बहुपद। और तीसरा हो जाएगा त्रिपद, त्रिपद बहुपद। तो देखिए, ये पद के आधार पर जैसे 4 पद हो गया, इसमें देखिए 3x⁴ 5 प्लस 3x⁴ 7x+3, तो इसमें कितना पद हो गया? एक पद, दो पद, तीन पद, 4 पद। इसमें सिर्फ पद को गिनना होता है, पद के आधार पे क्या होता है? सिर्फ पद को गिनना होता है। तो वो मेरा कहलाता है कितना पद वाला बहुपद है। तो जिसमें 4 पद है, तो इसमें ये हो जाएगा चतुर्थ, चतुर्थ बहुपद, चतुर्थ पद बहुपद, चतुर्थ पद बहुपद। तो इस तरह से पद के आधार पे बांटते हैं। दूसरा अब आइए घात के आधार पे। घात के आधार पे पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को समझिए क्या होता है। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का पावर क्या हो? एक हो, उसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे लिखा जाए यहाँ पे 2x, 2x, यहाँ देखिए इस पे पावर कितना है? एक है। x पे अगर कुछ भी पावर नहीं है तो उसका मतलब क्या है? पावर एक है, एक को लिखा नहीं जाता है। तो इस पे अगर एक पद है, एक पावर है, तो इसी को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। जैसे इसमें देखिए क्या है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, उसको समझना है हम लोग को। देखिए, आपको जो इसमें ऑब्जेक्टिव के में पहचानने के लिए भी देगा कि बहुपद होता क्या है, मतलब
चार ऑप्शन देगा, चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन गलत रहेगा और एक ऑप्शन सही रहेगा। एक ऑप्शन को आपको छांटना है, बताना है बहुपद कौन सा होगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग समझे क्या क्या है, पद के आधार पर बांटा जाता है, उसके बाद फिर घात के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, अब देखिए घात के आधार पे क्या होता है, पहला रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद में जिस बहुपद में सिर्फ एक पावर हो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जिससे इसका पूछा जाए तो ये कौन सा बहुपद है, तो रैखिक बहुपद। दूसरा होता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, जिस बहुपद का अधिकतम पावर 2 हो उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे ये देखिए, इसमें 2x² है प्लस 3x माइनस 3, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसमें अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम पावर कितना है, तो 2 है। अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब इसके बाद होता है त्रिघात बहुपद। क्या होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किस तरह से लिखेंगे, त्रिघात बहुपद जिस बहुपद में जो है अधिकतम 3 पावर हो, अधिकतम 3 पावर हो, उसी को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। देखिए ये जो है, ये यहाँ पे अधिकतम पावर कितना, अधिकतम पावर कितना है, 3 है। उसके बाद फिर देखिए सब घटते क्रम में लिखा जाए, 2 3 2 1, इस पे कोई भी पावर नहीं तो 1। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ बहुपद होता क्या है, किस आधार पे बहुपद को वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो पहला होता है पद के आधार पे, दूसरा होता है घात के आधार पे। घात के आधार पे हम लोग पढ़े क्या, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, और तीसरा पढ़े त्रिघात बहुपद। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े हैं। और पद के आधार पे क्या पढ़े हैं, पद के आधार पे सिर्फ ये नहीं देखना कितना पद लिखा गया है, इस पे पावर कितना वो सब नहीं देखा जाता, इसमें सिर्फ कितना पद है। जैसे इसको मिटा दिया जाए यहाँ पे और लिखा जाए 3x, तो इसमें कितना पद, तो एक पद, तो ये हो गया एक पद बहुपद। यहाँ पे कितना पद, 1 2 3, तो इसमें 3 पद हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपद बहुपद। ठीक है, इसमें कितना पद, 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चतुर्थ बहुपद, चतुर्थ पद बहुपद। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर घात के आधार पे। घात के आधार पे क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का उदाहरण क्या है, जिस घात रैखिक बहुपद का पहले मानक रूप समझते हैं, मानक रूप, जिसको कि हम लोग व्यापक रूप भी बोलते हैं। ये भी ऑप्शन में मतलब बहुपद पहचानने के लिए आता है। तो देखिए ये हो जाएगा ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये हो गया मानक रूप। इस पे पावर क्या है, 1 है। अधिकतम पावर क्या है, जिस बहुपद का अधिकतम पावर 1 हो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखिए बहुपद तभी तक रहता है अगर बहुपद में यहाँ 0 के बराबर कर देंगे इसको, तो ये क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाने लगेगा। तो बहुपद 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया मानक रूप, जिसको कि हम लोग व्यापक रूप भी बोलते हैं। ये आपको पहचानने के लिए आ भी सकता है, क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पहचानने के लिए आ भी सकता है। अब आ जाते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मानक रूप पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप, ये हो जाएगा ax3, और यहाँ पे देखिए a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर जब आप इसको 0 मान लेंगे, a b और c जो है ये वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, a b c वास्तविक संख्या होता है, और यहाँ पे x जो है x y ये सब चर राशि है। बहुपद में 2 चीज होता है, एक चर राशि होता है, एक चर राशि होता है, दूसरा अचर राशि होता है। ठीक है, चर राशि और अचर राशि। जैसे चर राशि में क्या क्या होता है, x, जैसे a से लेके z तक, a से लेके
जेड तक, ये क्या कहलाता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक क्या कहलाता है? तो चर राशि कहलाता है। अब अचर राशि क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? अचर राशि है। इसको देखिए अचर बहुपद भी बोलते हैं, इसको जो ये इस संख्या को अचर बहुपद भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। और इसमें जब चर और अचर के संयोग से बने बहुपद को क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अद्वितीय बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए यहाँ भी नॉट इक्वल जीरो के बराबर होना चाहिए। मतलब ए नॉट इक्वल जीरो, मतलब ए जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जब जैसे ही अगर आप ए को जीरो कर देंगे तो यहाँ जीरो गुना एक्स क्यू करेंगे, जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो ये क्या कहला हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो। और जब ये जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या? बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये द्विघात बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे भी अगर ए का मान जीरो रख देंगे तो क्या होगा? ए का मान जीरो रखते ही इस टर्म को जीरो कर हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा? पूरा ए एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद सिर्फ ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा रैखिक समीकरण में। ठीक है, रैखिक बहुपद में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे और एक होता है शून्य पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल शून्य बहुपद क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल को हिंदी में बोला जाता है शून्य पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल हिंदी में बोला जाता है शून्य बहुपद। तो अब हम लोग समझते हैं शून्य बहुपद क्या होता है। ठीक है, समझ समझ के पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और आप सभी का टारगेट क्या होना चाहिए? क्लास 10th में मैथ में जो है 100 में से 100 नंबर लाना है। और आजकल का एग्जाम बहुत ही आसान हो गया है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 100 में से 50 बनाना है। 30 तो जो है 30 क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें कि 15 ही बनाना है। 8 को 5 नंबर का पूछा जाता है, उसमें से 4 ही बनाना है। तो बेहद ही आसान हो गया एग्जाम, टेंशन लेना नहीं है, आराम से सिर्फ पढ़ना है। अब हम लोग समझना क्या है हम लोग को? जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मतलब होता है बहुपद, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा पोलिनोमियल लिखा हुआ है। जीरो पोलिनोमियल मतलब शून्य बहुपद, हिंदी में बोला जाता है शून्य बहुपद। देखिए शून्य बहुपद क्या होता है ये समझते हैं। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद समझने से पहले हम लोग को जो है द्विघात बहुपद या किसी भी एक में चर और अचर को समझना पड़ेगा। जैसे आप सभी को दे दिया जाए 7, तो क्या पूछा जाएगा इसमें से? क्या 7 बहुपद है या नहीं है? बहुपद है या नहीं है? तो ये बोलेंगे कि हाँ बहुपद है। कैसे? देखिए बहुपद में क्या रहना चाहिए? x रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? x, एक अचर राशि और एक चर राशि होना चाहिए, जिसमें जिस टर्म में एक चर राशि एक अचर राशि रहेगा, दोनों के संयोजन से बने हुए पद को क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हम लिख सकते हैं इस तरह से। और भी एक बहुपद होने का टर्म मतलब बहुपद होने का ये क्या है? कंडीशन क्या है? बहुपद का जो है पावर जो है, यहाँ पे देखिए पावर हमेशा जो है पूर्णांक नंबर होता है। क्या होता है? बहुपद का पावर जो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का जो है पावर हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या होता है जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5, ये सारा क्या होता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और बहुपद का पावर जो होता है पूर्ण संख्या होता है। किसी भी बहुपद को अगर पहचानना है तो सबसे पहले आप सबको क्या पहचानना होगा? कि पावर को देखना, पावर पूर्ण संख्या में है या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या के अलावा कोई भी चीज पावर में आ जाता है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे रूट एक्स, अब देखिए इसमें रूट एक्स है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 3x। ठीक है, और जैसे अभी मैं आप सभी को बताया हूँ कि चर राशि और अचर राशि के संयोजन से बने पद को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ गया? रूट 3x। अब देखिए रूट का मतलब होता है क्या? रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ।
तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, 3x पे पावर 1/2। ये देखिए क्या हो गया। अब कहीं भी पूर्ण संख्या में पावर हम 1/2 पढ़े हैं क्या? 1/2 नहीं पढ़े हैं, तो इसका मतलब ये जो है बहुपद √3x बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, बोलेगा कि पहचानिए निम्न में से कौन सा बहुपद है या नहीं है। ठीक है, इसको अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आज देखिए मैं आप सभी को क्या बता रहा था कि शून्य बहुपद, शून्य बहुपद होता क्या है? जैसे शून्य, इसी को बोला जाता है शून्य बहुपद। ठीक है, अब शून्य बहुपद का घात जो है, शून्य बहुपद का घात जो है अपरिभाषित होता है, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। शून्य बहुपद का क्या पावर होगा? जैसे यहाँ पर रैखिक बहुपद का पावर बताए क्या होता है? 1 होता है। द्विघात बहुपद का पावर क्या होता है? तो 2 होता है। त्रिघात बहुपद का पावर कितना होता है? तो 3 होता है। लेकिन शून्य बहुपद, यहाँ क्या है? शून्य बहुपद एक अकेला है जिसका कि पावर डिसाइड नहीं होता। इसका पावर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई इसका कोई परिभाषा नहीं है। ये अनडिफाइंड है, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका कहना होगा कि इसको 0x के बराबर कर देते हैं। ठीक है, 0 गुना x करेंगे। ठीक है, तो ये बहुपद कहलाएगा। बहुपद तो है ही, शून्य बहुपद तो है ही, लेकिन इसका पावर डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। मतलब जैसे आप बोलेंगे कि 0 गुना x, 0 हो गया। ठीक है, लेकिन पावर इसका क्या होगा? 1 होगा। 1 पावर करेंगे तो भी x होगा, गुना करेंगे तो 0 होगा। पावर 0 गुना x पे पावर 2 कर देंगे तो भी इसका मान 0 होगा। x गुना x पे पावर 3 करेंगे तो भी इसका मान क्या होगा? 0 होगा। कोई लड़का और जैसे कोई बोलेगा x पे पावर 0 गुना x पे पावर 1, इसका मान भी 0। कोई और बोलेगा 0 गुना x पे पावर 2, तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। 0 गुना x पे पावर 3, इसका मान क्या होगा? तो इसका भी मान 0 होगा। कोई बोलेगा नहीं, 0 गुना x पे पावर 1000 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, तो भी इसका मान क्या होगा? 0 ही होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? शून्य बहुपद का पावर जो है वो परिभाषित है, इसका पावर डिसाइड नहीं है कि क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी तक में हम लोग क्या समझे? पद के आधार पे बहुपद को बांटा गया है। एक शून्य बहुपद होता है और दूसरा घात के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, घात के आधार पे क्या होता है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इस तरह से चतुर्थ घात बहुपद। जितना अधिक घात होगा उतना ही उसका नाम पड़ जाएगा, मतलब घात के हिसाब से, घात के अनुसार उसका नाम होता है। 3 घात है तो त्रिघात बहुपद, 4 घात होगा तो चतुर्थ घात बहुपद, 5 घात होगा जैसे लिखा जाए यहाँ पे 5x पे पावर 5 प्लस 3x पे पावर 4 प्लस 4x पे पावर 3 प्लस 2x पे पावर 2 प्लस 7। तो ये जो है चतुर्थ घात बहुपद, 1 2 पंचघात बहुपद, 1 2 3 4 5, ये क्या है? पंचघात बहुपद है। तो अधिकतम पावर देखना, अधिकतम पावर यहाँ देखना है, क्या अधिकतम पावर क्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इतना समझेंगे। चलिए और इसको एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो इस बेसिक से ही जो है आपको सवाल पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से बोलेगा आप बताइए इसमें से कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद है। तो अभी हम लोग क्या समझे बहुपद के बारे में? बहुपद के बारे में हम लोग समझे इसको, पहला क्या है? घात के आधार पर बांटा गया है, घात के आधार पर। ठीक है, दूसरा इधर पहले क्या बांटे थे? फिर पद के आधार पे, पद के आधार पर। ठीक है, देखिए पद के आधार पर कितना पद है, सिर्फ पद को गिनना पड़ता था। ठीक है, जैसे 4x पे पावर 4 प्लस 3x प्लस 7, ये पद के आधार पर। जैसे इसमें 3 पद है तो ये क्या हो गया? त्रिघात नहीं, त्रिपद बहुपद।
जिसमें दो पद रहेगा तो द्विपद बहुपद, जिसमें एक पद रहेगा जैसे 7x, सिर्फ इसमें कितना बहुपद है, इससे कितना पद है, एक ही पद है, तो ये हो गया क्या, एक पद बहुपद। ठीक है, अब घात के आधार पे क्या पढ़े हम लोग, घात के आधार पे पढ़े हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, दूसरा पढ़े हम लोग द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा क्या पढ़े हम लोग, तीसरा पढ़े त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चौथा हो जाएगा आपका क्या, चतुर्थ घात। इस तरह मतलब जितना पावर अधिक होते जाएगा, जितना पावर अधिक होते जाएगा उस तरह उसका नाम बदलते जाएगा। चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, आज के सबका मानक रूप क्या होता होगा, मानक रूप लिखने के लिए सीखना होगा आप सभी को। जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस सी बराबर ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, और a नॉट इक्वल 0 के बराबर, मतलब a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो 0 जैसे ही ये पद हो जाएगा इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये फिर रैखिक बहुपद में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन 1 नंबर पूछते हैं, इसमें बहुपद को पहचानना है, क्या करना है, बहुपद को पहचानना है। ये एक ऑप्शन ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन आपको इसमें बताइए कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात रैखिक बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, x² प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है आपका, ये हो गया, देखिए अधिकतम पावर है इसमें कितना, 2, तो ये हो गया द्विघात बहुपद, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे क्या है 2x और 34x। अब देखिए यहाँ ये भी x है, ये भी x है, इसको जोड़ सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 36x माइनस 1, 36x माइनस 1। अब देखिए 36x माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये देखिए इसमें अधिकतम पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रैखिक बहुपद, जिस घात पे, जिस बहुपद पे अधिकतम पावर क्या हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो इस तरह से आपको रैखिक बहुपद पहचानने के लिए, द्विघात बहुपद पहचानने के लिए त्रिघात बहुपद पहचानना है। ठीक है, उम्मीद करता है आप इतना समझे होंगे। अब हम लोग समझते हैं चर राशि और अचर राशि क्या होता है। जैसे चर राशि, चर राशि ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, ये क्या होता है, चर राशि बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, अचर राशि है, अचर राशि है, अचर राशि। ठीक है, अचर पद बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अचर पद। ठीक है, जैसे 3, ये बहुपद है या नहीं है, तो बोलेंगे हाँ बहुपद है, बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद, तो इसको बोलते हैं अचर बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद, इसको बोलते हैं अचर बहुपद। 7 को भी क्या बोलेंगे, तो अचर बहुपद, अचर बहुपद। देखिए बहुत को कन्फ्यूजन होगा कि इसको अचर बहुपद आखिर कैसे बोलेंगे, बहुपद में तो x होना जरूरी, हाँ मतलब बहुपद में क्या होता है कि x होना, चर राशि होना बहुत जरूरी है। तो इसमें चर राशि कहीं तो दिख नहीं रहा है, जैसे देखिए नहीं दिख रहा है, तो इसको किस तरह से समझना है। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को 7x पे पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि घात का, द्विघात बहुपद मतलब बहुपद का पावर जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, बहुपद का पावर जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 7, यहाँ पे 7 है, और इसका मान कितना हो जाएगा, x पे पावर 0, x पे पावर 0 का मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए यहाँ x भी आ गया, x पे पावर 0, और 0 क्या है, पूर्ण संख्या, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब आपको समझना होगा कि 7 क्या है, बहुपद है। 7 क्या है, बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद, तो अचर बहुपद। ठीक है, आप इतना समझेंगे। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।